नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुमार क्लासेस में। और मैं हूं अमित। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2019 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे यूपी पुलिस के। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पूरा देखने से मेरा मतलब है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, इनके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के भर्ती में। तो आप लोग उस तरीके से ही अपनी तैयारी को करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है और ये देखिएगा, इसके बाद आने वाले वीडियोस को भी लगातार देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, प्रश्न है, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो वर्गीज कुरियन जो थे ये श्वेत क्रांति के जनक थे। तो इनका ये जो नाम था ये NDDB के अध्यक्ष के लिए किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, बीबी गिरी। ये सब अपने समय के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये सारे प्रधानमंत्रियों का लिस्ट है। तो किस प्रधानमंत्री ने उस समय वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था? तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। उस समय 1964 से 1965 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के संस्थापक भी थे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन है 15, 20, 25 और 30। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल 25 भाग हैं। पहले कितने थे? तो पहले 22 थे। पहले मूल संविधान में संविधान के भाग थे 22, ठीक है। और बाद में 3 भाग जो हैं इसमें बढ़ाए गए संविधान संशोधन करके, ठीक है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को आपको पता ही है बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर कराया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली, बलूचिस्तान, ओड़ और कश्मीर। कहाँ पे किया था? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए, एक अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था कश्मीर में। कहाँ पर कराया था? कश्मीर में कराया था। और इस बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी रानी नूरजहां को खुश करने के लिए कराया था, ठीक है। शालीमार बाग को या शालीमार गार्डन को श्रीनगर का मुकुट भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि श्रीनगर का मुकुट किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर का मुकुट कहा जाता है दोस्तों शालीमार बाग को। इसका निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। और किस लिए कराया था? पर्पज़ क्या था? तो शालीमार बाग का पर्पज़, इस बाग का निर्माण कराने का पर्पज़ था जहांगीर की जो बेगम थी रानी नूरजहां को खुश करने के लिए कराया था, ठीक है। अगला प्रश्न,
वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बताइए, ये वार्षिक महोत्सव है भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह, ये सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पुणे में किया जाता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है और इसकी शुरुआत भीमसेन जोशी ने 1953 में किया था। इस आयोजन में भारत के सभी क्षेत्रों के गायक, नर्तक और संगीतकार शामिल होते हैं और इस त्यौहार को पहले सवाई गंधर्व संगीत समारोह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब कि सरकारी बैंक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो इलाहाबाद बैंक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है और यहीं पे देखिए बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर है। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है यूको बैंक का। ओके, अगला प्रश्न देखें, वैदिक सभ्यता, यहाँ पे डैश डैश लिखा है यानी कि किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल में रूपण नाम के ग्लेशियर से होता था। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ है और गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण की गंगा नदी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। वैसे ही दक्षिण में गोदावरी नदी जो है दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो सरस्वती नदी है आप लोगों ने नहीं देखा होगा कहीं पे भी, क्योंकि यह इंडिया में क्या है, अदृश्य हो गई है। ठीक है, अब नहीं दिखती है, कहीं पे भी नहीं दिखती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? तो जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ जिसको कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन 18 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। तो किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर दोस्तों चेन्नई के द्वारा। ठीक है, और इस इंजन को मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है और इसकी गति लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है और ये कहाँ पर बनाया गया? तो चेन्नई के अंदर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने नवंबर 2018 में किस देश के साथ 2 गुप्त युद्धपोत के निर्माण के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, इजराइल और जापान। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर दोस्तों रूस। ठीक है, क्या है? रूस है। इस युद्धपोत का निर्माण 2022 से शुरू है, 2020 से शुरू है, यहाँ पे 2022 लिखा है, 2020 से शुरू है और 2027 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है,
रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? मतलब इनमें से किन शहरों के पास में स्थित है? तो किसके पास स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस जितने भी सेलेक्ट होते हैं आईपीएस, उनका ट्रेनिंग वहाँ पे पूर्ण कराया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। ठीक है, आईपीएस कैडर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय जो है इनको कंट्रोल करती है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट करिए। पार्ट 2 भी जल्द ही आज शाम को या फिर कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।